पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। और पूर्व पीएम के निधन से पूरा देश शोक की लहर में है। देश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक की लहर में है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम दिग्गज लगातार अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, लगातार 2 बार उनका कार्यकाल, आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि उनके आवास पर, दिल्ली आवास पर दी जा रही है। तमाम व्यक्ति विशेष वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा अन्य कांग्रेस नेता लगातार वहां पहुंचे हैं। देर रात बेलगावी से दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा सोनिया गांधी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल 10 से 11 बजे के बीच दिल्ली के शक्ति स्थल के पास विशेष राजकीय प्रोटोकॉल के साथ किया जाएगा। उनकी बेटी आज देर रात तक अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगी।
और इसीलिए ये अंतिम संस्कार जो है उसमें देरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस बीच तमाम व्यक्ति विशेष उनको अंतिम श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके आवास पर, दिल्ली आवास पर वो पहुंच रही हैं। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं अपनी पत्नी के साथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसी के साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी जो उनके चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, अपने अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई अपने अलग अंदाज में याद कर रहा है, उनके व्यक्तित्व को लेकर। और कुछ देर पहले ही आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संबोधन दिया उसमें उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय कैबिनेट में भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये जो एक खालीपन है और जिस तरीके से एक युग का अंत हुआ है, तमाम नेता ये मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को गति दी, आर्थिक मंदी से उबारा, उनका अप्रतिम योगदान है और इसलिए आज हर कोई उनको श्रद्धा भाव से याद कर रहा है, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह का जाना मानो एक युग का अंत होना है। ऐसे में अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए, मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर के कुछ दिलचस्प किस्से जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो नौकरशाह से राजनीति की तरफ आए और उनके बारे में कई किस्से यहाँ पर वो फेमस हैं, मशहूर है, जिनके बारे में उनका जिक्र किया जाता है। तो सादगी, सौम्यता के साथ, उनकी विनम्रता के साथ उनके विरोधी भी उनको याद कर रही हैं। तो उनके व्यक्तित्व की तमाम खूबसूरत यादें उनके साथ ही वो चली गई हैं। लेकिन आज जब उनके पुराने बयान याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि समकालीन समय के बजाय जो इतिहास है उनके व्यक्तित्व का आकलन ईमानदारी से करेगा, और उसी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर शशि थरूर जो उनकी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, उन्होंने इस खास बयान को याद दिलाया है। इसके अलावा मनमोहन सिंह जो उर्दू पर भी अच्छी पकड़ रखते थे, संसद में कई बहस के दौरान हमने देखा जब तत्कालीन नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के साथ उन्होंने जो बहस की थी, उस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शेरो शायरी के जरिए हल्के फुल्के माहौल में उन्होंने अपनी बात रखी थी और वो काफी चर्चित डिबेट रही थी जिसमें उन्होंने शेरो शायरी के जरिए अपने जवाब दिए थे। तो मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व और उनकी खूबियां उनको याद करते हुए जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही हैं तो वो न्यूक्लियर डील भी यहाँ पर याद आ रही है, जिसको लेकर मनमोहन सिंह अपने व्यक्तित्व के उलट उन्होंने एक दृढ़ निश्चय के साथ ये फैसला किया था कि वो ये न्यूक्लियर डील देश हित में है, इस पर चाहे सरकार रहे या न रहे, लेकिन वो इस डील को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई और उसके बाद कार्यकाल पूरा हुआ। तो ये एक नया परिवर्तन का दौर देखने को मिला था। उनके राजनीतिक इरादे दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने जो उस वक्त निर्णय लिया था और यही वजह है कि देश के अलग मुकाम पर उन्होंने न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको देखते हुए उन्होंने ये निर्णय दूरगामी हित के मद्देनजर लिया था। लिहाजा उसकी चर्चा विशेष तौर पर होती है आज जब तमाम प्रोटोकॉल, तमाम मुद्दे, तमाम उनके प्रशासन के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर बतौर लिए गए निर्णयों को याद किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर दूसरे कार्यकाल में गठबंधन की चुनौतियों से भी उनको जूझना पड़ा है, जिसके चलते कई आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए, लेकिन उन तमाम आरोपों के बावजूद विनम्र बने रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और वो अपने काम पर फोकस करते रहे। लगातार अलग अलग योजनाओं के साथ उन्होंने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखा और इसलिए आज उनकी प्रतिभा का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मान रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में अभी फिलहाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।